भाई मैं सच कह रहा हूँ, सच में कसम से मैं कह रहा हूँ कि डैनियल ब्रेन ने ना आज इस मैच में जो है चार चांद लगा लिए, मतलब यूं समझ लो। और वो किस तरह से चांद चार लगाए थे इस मैच में डैनियल ब्रेन ने। दोस्तों ये मैच जो चली थी तकरीबन शायद मेरे ख्याल में 50 मिनट के जो है करीब चली थी ये मैच। और हाँ भाई, एक बात और भी मैं कहना चाहूँगा, आज तक जो है ना डैनियल ब्रेन ने जो भी मैचेस किए हैं या जीती हैं, वो मुझे नहीं लगता है कि डैनियल ब्रेन ने जो है इस परफॉर्मेंस से दूसरी मैचेस शायद की होंगी या नहीं की होंगी ये। और हाँ, अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि एएडब्ल्यू जो है अब शायद मुझे लगता है कि बहुत ही आगे जाने वाली है, या मुझे ऐसा भी लगता है कि यहाँ वो शायद आगे जा चुकी है। और वो मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि एएडब्ल्यू में जो भी रेसलर हैं, जो भी बड़े बड़े कैरेक्टर वाले रेसलर है, वो जो होते थे ना मंडे नाइट रो में जो रेसलिंग दिखाते थे, रेसलमेनिया में दिखाते थे, रॉयल रंबल में दिखाते थे, मुझे ऐसा लगता है कि अब जो डब्ल्यू डब्ल्यू मंडे नाइट रो या समर स्लैम में जो भी बंदे बड़े बड़े थे, वो अब एएडब्ल्यू में आने के लिए राजी हो रहे हैं। हाँ भाई, ये तो बात होनी थी ना, जिस पार्टी के पास जो ज़्यादा पैसा होगा वो ऑफ कोर्स वहाँ पे वही बंदा आ जाएगा, वही रेसलर अपनी परफॉर्मेंस दिखाएगा ना। जैसे हमारे डेन एम्ब्रोस को ही देख लो, अगर डेन एम्ब्रोस आज एडब्ल्यू में ना होते तो मुझे लगता है कि आज वो जो है सबसे जो है लूज कंडीशन में होते, यानी कि सबसे जो है पीछे होते, शायद रोमन रेन से भी पीछे होते। और हाँ दोस्तों, एक बात और भी है कि डेनियल ब्रायन के बारे में आजकल जो भी चल रही है, डेन एम्ब्रोस के बारे में ये जो भी खबरें चला रहा है कि अब वो आएंगे मंडे नाइट रो में या बैड ब्लड में या कुछ भी कैसे भी, मगर ऐसा तब तक नहीं हो सकता जब कि एएडब्ल्यू छोड़ ना दे डेनियल ब्रेन उस डेन एम्ब्रोस को। ये ऐसा तब तक नहीं करेगी, या एएडब्ल्यू कहेगी डेन एम्ब्रोस को तुम एएडब्ल्यू छोड़ दो, या डेन जो है ना, डेन ब्रोस जो है ना, वो कहेगा खुद एएडब्ल्यू को जो है मैं उसे छोड़ना चाहता हूँ, फिर ये काम होगा रोमन रेंस वाला। और बाकी अब जो ये 2 दिन पहले का मैच है मुझे पता है, और ये मैंने आज जो मैं देखा था ना लास्ट में मैच, मुझे तो पता है कि हमेशा जो लास्ट में होता है मैच वो हमेशा कमाल का ही होता है। और वो सेम जो है ना बिल्कुल वही कैटेगरी सामने मेरे निकल आई, ये बेस्ट जो थी लास्ट में, ये मूवमेंट वाला ये शो था। यानी कि भाई हद ही कर ली, जो लास्ट में जो भी कुछ हुआ था ना लास्ट में, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। पहले मैं आपको इस मैच के बारे में बता देता हूँ। भाई इस बंदे का नाम है काजुचिका ओकाडा। भाई ये जो नाम है ना इस बंदे का, जो है बहुत ही खतरनाक जो है लग रहा है कैरेक्टर के साथ। हालांकि इसे मैच तो नहीं करता है, मगर इसका नाम जो है काजुकिचा ओकाटा, मतलब ये खतरनाक नाम है एक तरह से। और दूसरी तरफ है हमारे जो है डेन एम्ब्रोस, डेनियल ब्रेन जो है, आपने देखा ही होगा कि डेनियल ब्रेन जो है आज तक जो है तकरीबन फाइट जीतता है रोमन रेंस से, उसने मैच किए, और तकरीबन जो है ना बहुत सारे रेसलर के साथ वो मैचेस कर चुका है। और मुझे तो पता था पहले से ही कि ये जो मैच जीतने वाला है वो डेनियल ब्रेन ही जीतने वाला है। ये मैच भी जो दिखाया गया था ना, मतलब कि ऐसा समझो कि सबसे जो है ये मैच दिखाया गया था, हट के मैच दिखाया गया था। मतलब कि जो ओकाटा है बंदा और डेनियल डेनियल ब्रेन भी जो है वो खुद से ही आपस में चैलेंजेस वाले मैच की वहाँ पे परफॉर्मेंस दिखा रहे थे। मगर ऐसी तरफ ऐसी मतलब एक तरह का मैच होता है ना भाई, कि मैं भी जिस तरह से वार कर रहा हूँ कि वो बंदा अपने आप को एक्सपेक्ट करना चाहिए कि मैं भी उसकी तरह से वार उसको करना चाहता हूँ। और होता भी वही है कि वो बंदा उसको एक मौका देता है और वो बंदा उसको दूसरा मौका देता है। और मुझे लगता है कि अब तक का ये जो लास्ट वाला ये आम जो परफॉर्मेंस में जो ये शो होता है एडब्ल्यू का, मुझे लगता है कि ये जो शो लास्ट वाला था, ये जो वन फाइट जो इन दोनों की रखी गई अब तक की, ये जो फाइट रखी गई थी, ये इन दोनों की बेस्ट फाइट थी, बेस्ट मैच थी, ऐसा कहा जा सकता है। और भाई मैच कंटिन्यू तो हो ही रही थी, मगर जिस तरह से जो डेनियल ब्रायन उस बंदे को मार रहे थे ना, और वो बंदा भी वैसे ही डेनियल ब्रायन को वो ही पीटता था, सेम उस अटैक के जैसे जैसे डेनियल ब्रायन उसको पीटता था। फिर बाद में उस बंदे ने जो है ना एक ऐसा मूवमेंट दिखाया कि डेनियल ब्रायन को एक उंगली दिखाने लगा, मतलब कि भाई ये एकदम का जो है ना घटिया स्टाइल उसको करके ऐसे दिखाया। और फिर क्या होता है, डेनियल ब्रेन का जो खतरनाक मूवमेंट वाला होता है, जो टांगों के बीच में जो पकड़ता है ना भाई, टांगों के बीच में जो बात पकड़ता है ना, वो वाला, दूसरा वाला नहीं।
तो बस वही करना चाह रहा था, मगर इसका जो दूसरा वाला दाव होता है ना, खतरनाक वाला जो खींचने वाला होता है जो गर्दन को, वही लगाना चाह रहा था, मगर वो नाकाम हो गया और वो जो है सीधा रिंग के बाहर उसको जाके गिरा दिया डेनियल ब्रायन को। और फिर डेनियल ब्रायन जो है उसको लात मारने ही वाले थे, तो वो भी बंदा है अपनी एक ऐसी स्ट्रेटजी से बढ़ के आगे उसके सामने आया कि डेनियल ब्रायन को वो जो होता है ना अंडरटेकर वाला दाव, सेम वही लगाया था डेनियल ब्रायन को। और हाँ भाई, ये जो AEW की जो भी कैमरास वगैरह की लोकेशन होती है ना, ये मुझे लगता है कि इन दोनों ने, इन सभी ने जो है बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। मतलब कि एक ही साइड से जो एंगल लगाई जाती है ना, वहाँ पे वो पिक्चर दिखाने के लिए सेम वही काम किया है इन्होंने। और मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि AEW के जो भी कैमरा मैन्स हैं, वो शायद मुझे लगता है कि उनका फोकस जो है पूरा एक फाइट के दौरान ही होता है। मतलब कि वो ये नोट करते हैं कि कहाँ से बंदा कौन एक असली पंच मारने वाला है, जहाँ पे वो क्लिप किया जाए, कॉपी किया जाए। और भाई मैच तो कंटिन्यू हो ही रही थी कि डेनियल ब्रायन जो है वो भी बंदा हार नहीं मानता, और जो दूसरा बंदा है वो भी हार मानने की सूरत में नहीं था। तो दोनों थके हुए ही थे, तो स्टेज पे जो है ना बैठ कर ऐसे अपने आप को पीट रहे थे। और भाई इस मैच को जो है ना अभी तक मेरे ख्याल में 25 मिनट हो गए हैं शायद, ये फिर भी मैच जो है कंटिन्यू चल रही थी। भाई ये मुझे लगता है कि शायद जो रेसलमेनिया 40 में अभी जो रोमन रेंस की जो दरा की जो मैच हुई थी ना, इन दोनों की जो टैग टीम कोडी रोज के हिसाब से और सेथ रोलिंस के हिसाब से, मुझे लगता है कि इन दोनों का जो टाइम अप है सेम वही किया गया है, मगर जो है कैरेक्टर उन दोनों का अलग था और इन दोनों का भी अलग ही है। और भाई मैच के असरात जो जा रहे थे पूरी तरह से डेनियल ब्रायन के ऊपर जा रहे थे, मगर हमें इस मैच के दौरान सिज़ारो देखने को मिला था, जो कि डेनियल ब्रायन का पहले से ही दुश्मन हुआ करता था। और सिज़ारो के साथ जो था ना एक दूसरा बंदा भी था शायद स्टेज पर, वो भी बंदा जो है वो डेनियल ब्रायन के ही खिलाफ होता है। वो डेनियल ब्रायन जैसे ही जीत जाता है तो वो दोनों आते हैं उनके सामने, तो डेनियल ब्रायन को पकड़ कर अपनी उसे उठाने की कोशिश करते हैं। ऐसा लगता है कि उनकी हेल्प करें, मगर ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे आता है डेन एम्ब्रोस। डेन एम्ब्रोस भाई कहता है कि उसको कि तुम क्या समझते हो खुद को, कि क्या तुम्हें ये मैच जीत जाओगे और ये मैच जीतने के बाद तुम मुझसे मुकाबला करोगे, तो ये तुम्हारी अब तक की सबसे बड़ी जो है भूल है। और भाई डेनियल ब्रायन पर जैसे ही डेन एम्ब्रोस जो अटैक करने वाले ही थे, तो डेन एम्ब्रोस का जो है एक दोस्त आता है उसकी रिंग में उसकी हेल्प करने के लिए। डेन एम्ब्रोस भी उसके सामने ही खड़ा होता है, मगर भाई उस बंदे के पास होता है एक हथौड़ा, भारी सा भरकम वाला हथौड़ा। और आपको तो पता है कि इन चीज़ों से जो है सभी रेसलर की जो है अपनी जान अटकती नहीं, भटक भी जाती है। लेकिन फिर भी भाई वो बंदे कहाँ वो हार मानने वाले थे, वो जो है उसको और ज़्यादा धुलाने की कोशिश में लग जाते हैं, उनसे पीटने की कोशिश में लग जाते हैं। मगर होता यही है कि जो सिज़ारो है और उसका दूसरा साथी, वो दोनों ही नीचे रिंग से गिरा दिए जाते हैं। और फिर डेन एम्ब्रोस जो है अनाउंस करता है एक टैग टीम चैंपियन मैच का। डेन एम्ब्रोस कहता है कि अगले जो है ना वीक को हम दोनों की मैच होगी टैग टीम के हिसाब से, मतलब 2 जोड़ी के हिसाब से। तो भाई अब तो ये मैच जो होना ही था इन दोनों के बीच में, जो फाइट जो हो गई थी। और अब से मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको भी जो है ना अच्छी AEW की जो है अच्छी इंटरटेनमेंट सुना सकूँ, यानी कि जो बेस्ट बेस्ट फाइट होती है मैं उनके बारे में एक्सप्लेनेशन करूँगा, उनके बारे में मूवमेंट थॉट दूंगा उनके लिए।